हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा है। ट्वेल्थ क्लास में भी आपके पास 11th 12th में जब आपने पढ़ा तब इनके एल्केन एल्कीन्स एल्केन्स के बारे में आपने पढ़ा है। यहाँ पे हम थोड़ी विस्तृत अध्ययन करेंगे एल्केन्स के बारे में। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने सरलतम कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं। इनको हम दो भागों में वर्गीकृत किए कर सकते हैं। आपको पता है, एक तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे हम केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक बंध ही होते हैं, अतः कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंध से संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन हाइड्रोकार्बनों को एल्केन अथवा पैराफिन भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्रीक भाषा में पैराफिन दो शब्दों के योग से बना हुआ है, पैरम और एफिन्स, जिसका अर्थ होता है बहुत कम। अर्थात और एफिन्स का अर्थ पैरम का अर्थ तो होता है बहुत कम और एफिन्स का अर्थ होता है बंधुता अथवा क्रियाशीलता। अतः पैराफिन शब्द का अर्थ है बहुत कम बंधुता है या बहुत कम क्रियाशीलता से देख सकते हैं। यहाँ ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं एल्केन्स। एल्केन सामान्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील होते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु की चतुष्फलकी की ज्यामिति होती है। ऑब्वियसली जिसका sp3 संकरण होगा उसकी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी की ज्यामिति होगी। और सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+2। इस श्रेणी का सरलतम यौगिक है मेथेन फर्स्ट, और CH2 की वृद्धि होती जाती है और ऐसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन आदि बनते जाते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। अनब्रांच्ड एल्केन्स का नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम देखते हैं। जो आशा की श्रृंखला वाले एल्केन्स होता है उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एल्केन के नामकरण की आयुपशी पद्धति में एल्केन के प्रथम 4 सदस्य को क्रमशः मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हैं। श्रेणी के आगे के एल्केनों का नाम उनके उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर दिया जाता है। ऐसा कि श्रृंखला वाले 5 या 5 से अधिक कार्बन परमाणु युक्त एल्केनों में उनमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या लिखकर उनके साथ अनुलग्न एन लगा देते हैं। जैसे कि 5 का तो पेंट और लगा दिया आगे में पेंटेन, हेक्स हेक्सेन, हेप्ट हेप्टेन, ऑक्ट ऑक्टेन, नॉन नोनेन, इस तरीके से लगा देते हैं। अब ये अंडेक एन, अंडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। एल्किल समूह का नामकरण। अब एल्किल समूह क्या होता है वो देखिए पहले तो। यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर दिया जाता है, जो समूह बचता है उसको हम क्या कहेंगे? एल्किल समूह कहते हैं। जैसे मैथेन में से एक हाइड्रोजन कहते हैं तो मैथिल, एथेन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं एथिल। इस तरीके से 2 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्केनों से एक से अधिक एल्किल समूह प्राप्त होते हैं। प्रोपेन से 2 भिन्न प्रोपिल समूह बन सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग प्रकार के कार्बन परमाणु से अलग किया जा सकता है। जैसे एन प्रोपिल नॉर्मल प्रोपिल हो गया, क्योंकि सिंपल जो सीक्वेंस में कार्बन आ रहा था उससे निकाला, और यहाँ पे जो बीच वाले कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। और इसी तरीके से ब्यूटेन से 4 ब्यूटिल प्राप्त होते हैं। ये तो नॉर्मल ब्यूटिल, अगर एक ही श्रृंखला में से निकालते हैं तो नॉर्मल होता है, इसको हमने बोल दिया नॉर्मल ब्यूटिल। ये हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीय कार्बन से निकालते हैं, ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल, और ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। जो ये संरचना होती है उसको हम आइसो संरचना कहते हैं। आइसो पूर्व लग्नों का उपयोग 6 कार्बन परमाणु युक्त एल्किल समूह तक ही करते हैं, आगे तक नहीं करते, ये ध्यान रखना होगा। जो आइसो समूह है, आइसो का जो हम नामकरण करेंगे वो 6 तक ही करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, 7 में हम इसका यूज नहीं करते हैं अगर 7 कार्बन परमाणु होते हैं तो। और ये जो संरचना होती है उसको हम नियो कहते हैं। नियो संरचना क्या कहते हैं? नियो पूर्व लग्न उपयोग 5 या अधिक कार्बन परमाणु युक्त एल्किल समूह के लिए करते हैं। 5 हो या उससे अधिक हो तभी हम करेंगे, उससे पहले ये होगा भी नहीं। ये नियो पेंटिल हो गया और ये नियो हेक्सिल हो गया, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे साकी श्रृंखला एल्केन का नामकरण के बारे में।
साकेत श्रृंखला एल्केन का नामकरण। निम्नलिखित इसके लिए हम निम्नलिखित नियम देखेंगे। सबसे पहले है दीर्घतम श्रृंखला का चयन करेंगे। ये जैसे दीर्घतम जो श्रृंखला होती है, जैसे हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं, उसमें यदि मैं इसके लिए बात करूँ तो ये वाली दीर्घतम श्रृंखला हो जाएगी जो कि 5 है। इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए ये दीर्घतम श्रृंखला हो जाएगी जो कि 6 है। और इसके लिए मैं बात करूँ तो ये हेप्टेन हो जाएगी दीर्घतम श्रृंखला। इस प्रकार से दीर्घतम उसकी बात करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आ रहा है, इधर से भी 4 और 5 आ रहा है, तो ये वाला कर देंगे हम। अब देखिए, यदि किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिकतम दीर्घतम श्रृंखला परमाणु संभव होता है तो उस दीर्घतम श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिकतम होती है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रतिस्थापी की संख्या कहाँ कहाँ आ गई, 2 पर और 3 पर। और यदि अभी हमें इधर से बात करता हूँ 1 2 3 4 5, इधर भी 5 इधर भी 5 है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ आ रहे हैं, इधर भी 2 और 3 पर आ रहे हैं और इधर 2 और 3 पर आ रहे हैं, किधर से भी कर सकते हैं। अब इधर देखिए, अगर मैं इधर से वो उसका नामकरण करता 1 2 3 4 और 5, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे केवल 3 पर एक ही प्रतिस्थापी आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम इस वाली श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कि ज़्यादा प्रतिस्थापी आ रहे हैं। आगे देखते हैं कार्बन श्रृंखला का अंकन। चयनित कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी की स्थिति को अंकों से अंकित करते हैं और अंक की गणना चयनित श्रृंखला के 2 में से उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिससे कि उस कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले जिस पर प्रतिस्थापी उपस्थित हो। सीधी सी बात है, ये 5 नंबर की श्रृंखला है, या तो इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, लेकिन इधर से स्टार्ट करने पे दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी मिल जाएगा, इधर से स्टार्ट करने पे 4 नंबर पे प्रतिस्थापी मिलेगा, इसलिए हम इसका अंकन इधर से करेंगे। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इधर से नामकरण करते हैं इसका तो प्रतिस्थापी की स्थिति आती है 2 4 7, और इधर से करने पे 2 5 7, तो किधर वाली करेंगे, इधर से करेंगे जिससे सबसे कम कार्बन मिले जिस पे प्रतिस्थापी हो। तो यहाँ तो चौथे नंबर पे प्रतिस्थापी आ गया, यहाँ पर 5वें नंबर पे आ रहा है, तो इधर वाली करेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए आप 3 4 और 7 पे प्रतिस्थापी आ रहा है जब हम इधर से करते हैं, और जब अगर इधर से नामकरण करते हैं तो 3 6 7 पे आ रहा है। तो जो दूसरा प्रतिस्थापी आ रहा है इसमें तो 4 पर आ रहा है, इसमें 6 पर आ रहा है, तो कौन सा नामकरण करेंगे, इस फर्स्ट वाला नामकरण कर देंगे। इस तरीके से हम नामकरण करेंगे। अभी इधर देखिए, यहाँ पर तो 3 पर प्रतिस्थापी आ रहा है और इधर 3 और 4 पर दोनों पे प्रतिस्थापी, इधर भी 4 पर प्रतिस्थापी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 पर बड़ा प्रतिस्थापी दिख रहा है और यहाँ पर 3 पर स्मॉल प्रतिस्थापी दिख रहा है, तो सही अंकन इसका ये होगा। अब उसमें कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले वाले प्रतिस्थापी का, यहाँ पर मेथिल समूह है तो मेथिल तो बाद में आता है, और यहाँ पर एथिल समूह है तो एक एथिल का समूह ई से स्टार्ट हो जाएगा और इसका एम से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम किधर से करेंगे, इधर से हो जाएगा ये। अगर नाम जो अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में जो पहला प्रतिस्थापी होगा उसको मिलेगा। इधर देखिए, अब आगे यदि एक ही प्रकार के समूह 2 या 2 एक ही प्रकार के समूह 2 या उससे अधिक बार प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित होते हैं तो उनकी इस तरह से दशा कर उनके नाम के आगे डाई ट्राई टेट आदि, ये हमने देखा ही है जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था। यहाँ पर देखिए 3 बार मेथिल समूह आ रहा है, इधर से नामकरण करेंगे तो 2 पर और 3 पे, तो 2 2 और 3 ट्राई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। और इधर देखिए यहाँ पर 2 और 4 पे आ रहा है तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे कुछ एग्जाम्पल है। अब एल्केन में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एल्केन में कार्बन परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु, वह जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से बंधित होता है प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है, जैसे CH3, CS2, CS2,
इस तरीके के वाले क्या होते हैं, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाते हैं। द्वितीय कार्बन परमाणु कौन होंगे, दो कार्बन परमाणु से बंधित रहता है उसे, यहाँ पर ये प्राथमिक कार्बन परमाणु हो गया क्योंकि एक कार्बन से बंधित है, और ये कौन सा हो गया, द्वितीय कार्बन परमाणु क्योंकि दो कार्बन से बंधित है। देखा आपने, जैसे ये अब ये समूह है सी और ये, तो यहाँ पर ये प्राथमिक हो गया, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, और ये तृतीयक हो गया, सॉरी। ये कितने से बंधित है, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे और एक कार्बन इससे, तो ये तृतीय कार्बन परमाणु हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा। और चतुष्क कार्बन परमाणु, अगर वो चार से बंधित होता है तो उसको चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। यहाँ पर ये चतुष्क कार्बन परमाणु हो जाएगा, ये वाला। हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार देखते हैं। उसी जिस प्रकार प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन परमाणु होते हैं, उसी प्रकार से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। नियोपेंटेन में चारों CH3 समूह वाले सभी हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु हैं, क्योंकि चारों CH3 के कार्बन परमाणु प्राथमिक परमाणु हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्राथमिक हो गया कार्बन, ये प्राथमिक, तो ये प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु भी हो जाएंगे। ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। ये 1 2 3 3 से है तो ये टर्सरी हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स, एल्केन की समावयवता। एल्केन श्रृंखला तथा स्थिति संरचना समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से, एक तो श्रृंखला और एक पोजीशन संरचना समावयवता ये करते हैं। चेन यानी श्रृंखला और पोजीशन यानी स्थिति। मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन केवल एक एक यौगिक की संरचना प्रस्तुत करते हैं, परंतु ब्यूटेन के दो समावेश संरचना प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि मेथेन, एथेन, प्रोपेन को एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ब्यूटेन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। ये तो ब्यूटेन हो गया और ये आइसोब्यूटेन हो गया। इसका आइसोब्यूटेन का 2 मेथिल प्रोपेन IUPAC नेम हो जाएगा। एल्केन श्रेणी में कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, बढ़ने पर संरचना समूह की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार पेंटेन के 3 संरचना समावेश संभव है। पेंटेन के संरचना समूह में कौन कौन से हो गए, देखो। पेंटेन हो गया एक तो, ये आइसोपेंटेन हो गया जिसको 2 मेथिल ब्यूटेन भी कहते हैं। ये नियोपेंटेन हो गया जिसको 2 टाइम मेथिल प्रोपेन भी कहते हैं। इसी प्रकार के हेक्सेन के संरचना समावेश कितने मिल रहे हैं। हेक्सेन श्रृंखला तथा पोजीशन दोनों प्रकार की समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। श्रृंखला संरचना में प्रदर्शित करता है। संरचना सेकंड, थर्ड परस्पर पोजीशन समावयी है, और जो 4 और 5 भी परस्पर स्थिति समावयी है, जबकि अन्य श्रृंखला समावयी है। इस प्रकार के ये संरचना समावयी हमें मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एल्केनों का व्यापारिक स्रोत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थों का हम जो खनन करते हैं तो वहीं से हमें को एल्केन प्राप्त होते हैं। मेथेन से नॉर्मल पेंटेन तथा आइसोपेंटेन तक के एल्केनों को पेट्रोलियम के प्रभाज्य आयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। नियोपेंटेन पेट्रोलियम श्रेणी में नहीं पाया जाता है। पेंटेन से ऊपर के एल्केनों के समावेश की संख्या अधिक होने और उनके कथवानक में अंतर कम होने के कारण उन्हें पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है। तो मेथेन से नॉर्मल पेंटेन को तो प्रभाज्य आसन से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उससे ऊपर ब्रांज्ड और जो अधिक कार्बन श्रृंखला वाले एल्केन्स होते हैं उनको प्रभाज्य आसन से प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इस तरह आज हमने एल्केन्स के बारे में क्या क्या बात कर ली। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा एल्केन्स की प्रस्तावना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर किया। सबसे पहले हमने जो अनब्रांच्ड एल्केन्स थे या असाकृत श्रृंखला वाला एल्केन्स थे उसके बारे में बात करी, उनका नामकरण किया। उसके बाद हमने एल्किल समूह का नामकरण किया। जब एल्केन से किसी हाइड्रोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी अन्य परमाणु या किसी यौगिक के द्वारा तो हम उसको एल्किल समूह कहते हैं। उसके बारे में हमने बात करी, उनके नामकरण के बारे में बात की।
साकेत श्रृंखला वाले एल्केन्स का नामकरण किया, तो सबसे पहले हमने उसमें रूल्स देखे कि सबसे पहले दीर्घतम श्रृंखला चयन करते हैं और उसमें भी किस तरीके से श्रृंखला का चयन किया जाता है। प्रतिस्थापी की जिधर की तरफ से प्रतिस्थापी जल्दी प्राप्त होते हैं या जिस कार्बन पर प्रतिस्थापी का नंबर कम आता है जिस कार्बन पर, उस की तरफ से हम चयन करते हैं। कार्बन श्रृंखला का अंकन कैसे किया जाता है वो देखा हमने। और एल्केन में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण भी देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन परमाणु क्या होते हैं। उसी प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु के भी देखा। एल्केन की आइसोमेरिज्म देखी, हमने देखा कि मेथेन से प्रोपेन तक एक ही संरचना होता है। उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन की संरचना में हमें आइसोमर मिलते जाते हैं, समावयवी हमें मिलते जाते हैं। उसके बाद हमने एल्केन के स्रोत देखे कि कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में एल्केन बनाने की विधियाँ के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।